श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। आज है 10 अक्टूबर और आज है मंगलवार का दिन। आज है मंगलवार की एकादशी और ये है पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है आज। और आज के इस वीडियो में हम 3 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज एक ऐसा दीपक लगाना है जिससे आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, भगवान विष्णु साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। तो हरी इलायची वाला एक विशेष उपाय आपको आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो कि आपको आज करना है। देखो, एकादशी तिथि तो वैसे तो हर एकादशी खास होती है, सबसे सर्वोत्तम एकादशी का व्रत ही होता है, लेकिन जो एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है उसका अलग ही महत्व होता है, क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने वाली ये एकादशी मानी जाती है। देखिए, ये एकादशी इतनी खास होती है कि आप अपने पितरों के नाम की धूप भी आज दे सकते हैं। देखिए, सर्व पितृ अमावस्या सबसे ज़्यादा खास होती है, उसके बाद जो एकादशी है वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि आपके पूर्वजों की आपको तिथि याद नहीं है तो आज के दिन आप उनके नाम का जाप कर सकते हैं, उनके नाम की धूप आप लगा सकते हैं। तो इतनी खास होती है, पितरों के निमित्त होती है। तर्पण श्राद्ध आज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ दान आप कर सकते हैं आपके पितरों के निमित्त। तो इसीलिए ये इंदिरा एकादशी खास होती है। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहला उपाय, पीपल के पत्ते पर 7 बिंदी शहद की लगानी है और आपको नाम और गोत्र बोलना है, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय होगा वो ही हल्दी का, इलायची का और दीपक का उपाय होगा, जो कि आपको तुलसी जी की जड़ में लगाना है। बहुत विशेष दीपक है, बहुत विशेष दीपक है। किस प्रकार से लगाना है पूरी विधि समझेंगे, जो कि आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आएगा, धन की वर्षा करेगा। और तीसरा उपाय तो सबसे ज़्यादा कर्ज मुक्ति। अगर जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज है, पितरों की कृपा बरस नहीं रही है, तो आपको आज का ये उपाय मात्र 1 लौंग से करना है। तो 3 उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर भक्त को जय पितृदेव जरूर लिखना है। सभी को अपने पितरों को याद कर लेना। देखो, सबसे पहला उपाय, कहते हैं कि अगर घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होती ना, तब ये उपाय काम आता है। ये उपाय आपके नाम और गोत्र का उपाय है। जैसे आप नाम और गोत्र बोलोगे, वैसे ही आपके घर में, आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है पितरों की वजह से, वो सब दूर हो जाएगी। ये उपाय है एकादशी का खास उपाय। देखो, इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। बहुत ध्यान से समझना, पीपल का पत्ता शुद्ध साफ लेना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक बात यह आती है, पीपल का पत्ता हम तोड़ सकते हैं या नहीं। तो देखो, आज के दिन आप पीपल का पत्ता नहीं तोड़ सकते। पीपल का पत्ता अगर घिरा हुआ पड़ा होगा तो उसको आप तोड़ करके उसका उपयोग में आप ले सकते हैं। करना क्या है, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि पीपल का पत्ता लेना, पुराना पीपल का पत्ता भी चलेगा, पुराना पत्ता भी चलेगा। देखो, पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, शहद लेना, सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में शहद लगाना। शहद के 7 बिंदी आपको ये पीपल के पत्ते के ऊपर लगानी है, ठीक है। चिकना वाला जो साइड है ना, वहाँ पर लगानी है। इसके साथ में लेना है 1 चुटकी काले तिल और साथ में लेना है 1 चुटकी जौ, और आपको ये उपाय करना है। देखो, करना क्या है, आप आपके घर पर जाना, घर पर जाओगे, घर का जो मटका है, मटके के पास में आप खड़े होना, वहाँ पर पितरों का स्मरण करना, ये पीपल का पत्ता रखना, पीपल के पत्ते के ऊपर 7 बिंदी शहद की लगाना, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़े से काले तिल, 1 चुटकी काले तिल आपको डालना है, और साथ में आपको डालना है 1 चुटकी जौ। देखिए, साथ में आपको लेना है 7 चावल के दाने, ठीक है। ये चावल के दाने, अब आप क्या करोगे, पीपल के पत्ते के ऊपर 7 चावल के दाने रखोगे, उसके ऊपर काले तिल रखोगे और उसी के ऊपर आपको जौ रखना है, ठीक है। अब इस पीपल के पत्ते को उठाना, पितरों का स्मरण करना, पितृ दोष दूर हो, दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाए, ऐसी कामना करते हुए ये पीपल का पत्ता हाथ में रखना। और आपके घर के आसपास कोई भी नदी, सरोवर, बावड़ी हो, तालाब हो, वहाँ पर चले जाना और इसे जल में प्रवाहित कर देना। देखो, जब प्रवाहित करोगे तब आपका नाम बोलना और आपकी गोत्र बोलना और आपकी जो भी समस्या है
वो आपको पितरों को दूर करने की प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से आप उपाय करना। देखो, अगर नदी सरोवर नहीं है आपके घर के आसपास, तो आपको ये जो पत्ता है पीपल के वृक्ष की जड़ में ही आपको दक्षिण मुखी होकर के नाम और गोत्र बोल करके आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय जो कि हमने आपको बता दिया, ये आप शाम तक कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आज के दिन एक गोल बाती का दीपक कैसे आपका कल्याण कर सकता है। देखो, अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और साथ ही साथ पितरों का आशीर्वाद मिले, तो ये उपाय आपके लिए है। तुलसी जी की जड़ में बस एक चीज़ डालना है और आपके पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। देखो, करना क्या है, 2 हरी इलायची लेना है, 1 चुटकी हल्दी लेना है, साथ में एक दीपक लेना है। दीपक लेंगे गोल बाती का। आ गई आपको बात समझ में? गोल बाती जिसके अंदर आपको भरना है घी। ठीक है। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आपके घर में ही तुलसी जी के वहाँ पर ये उपाय करना है। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद यानी कि लगभग आप समझ लो 6:30 बजे के बाद से आप ये उपाय 9 से 10 बजे के बीच में आप कर लेना। ठीक है। पहले कर लेना। क्या करना है, आप 2 हरी इलायची ले लिया आपने, एक दीपक ले लिया और 1 चुटकी हल्दी ले ली। अब आप तुलसी जी के वहाँ पर गए, आपको क्या करना है, हल्दी जो है, हल्दी में थोड़ा सा जल डाल करके हल्दी को गीला कर लेना और जो हरी इलायची ना, दोनों हरी इलायची आपको दोनों हरी इलायची के ऊपर ये हल्दी का लेपन कर देना है। ठीक है। एक हरी इलायची आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख समृद्धि आए, आपके घर में वैभवशाली आपका जीवन बीते, ऐसी कामना करते हुए 1 हरी इलायची आपको तुलसी जी के चरणों में अर्पित कर देनी है। ध्यान रखना, एकादशी है, तुलसी जी को स्पर्श तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आ गई आपको बात समझ में? दूर से ही आपको अर्पित कर देना है 1 हरी इलायची। अब आपके पास से एक दीपक, उस दीपक के अंदर ये जो दूसरी हरी इलायची है ना, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आपको अर्पित करनी है, दीपक के अंदर डालनी है और इसी दीपक से आपको माता तुलसी की आरती करनी है, गोल गोल घुमाना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करना है और इसी इंदिरा एकादशी पर पितृ तृप्त हो, पितृ प्रसन्न हो, ऐसी आपको कामना करनी है भगवान विष्णु से। और ये जो दीपक है वहीं पर तुलसी जी के वहाँ पर आपको लगा देना है। एकादशी, वो भी इंदिरा एकादशी, पितरों के नाम से दीपक तुलसी जी में अर्पित करने से आपके भाग्य का उदय होता है, घर में सुख शांति आती है, घर के क्लेश दूर होते हैं। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो, तो ये उपाय भी आज की रात में आपको करना है। देखो, ये विशेष उपाय है, सभी को करना है। ठीक है। तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है विशेषकर कर्ज मुक्ति के लिए। कोई समस्या अगर आपके जीवन में है, कोई काम ऐसा अटक रहा है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि आपका काम हो जाए, आपके घर में धन संबंधित परेशानियां हैं, कोई ना कोई रुकावटें आपके जीवन में हैं, विवाह में हो गई, व्यापार में हो गई, कहीं से पैसे आने थे आ नहीं रहे हैं, कर्ज की स्थिति बनी हुई है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक लौंग लेनी है फूल वाली, साथ में आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है। साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों चीज़ लेना है। ठीक है। लाल चंदन 1 चुटकी लेना। ठीक है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में पितृ पक्ष की एकादशी पर। मंगलवार की एकादशी है, इसीलिए ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है। और किसी भी एकादशी पर नहीं कर सकते, मंगलवार के दिन अगर एकादशी पड़ेगी तब आप ये उपाय कर सकते हैं। जो लाल चंदन है, लाल चंदन के ऊपर थोड़ा सा जल डालना है और सीधे हाथ से लाल चंदन आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर पूरा लाल चंदन का लेपन कर देना है। पूरा लाल चंदन का लेपन कर दिया। अब जो एक फूल वाली लौंग है, ये जल के पात्र के अंदर आपको डाल देनी है और अब इस जल के पात्र से जो लौंग मिश्रित जल है, ये आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तो ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना, आपके जीवन के सारे कर्ज दूर हो जाएंगे और लाल चंदन के ऊपर ही आपको ये जल अर्पित करना है, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे और पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 सुंदर से प्यारे से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, आज ही के दिन करना है, बहुत ही शुभ तिथि है, वो भी मंगलवार के दिन पड़ी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए, एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।